नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दिमागी इंस्पायर यूट्यूब चैनल पर। शंकर किसान और ठाकुर जी की कृपा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की विशेष कथा में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान ठाकुर जी और उनके एक भक्त शंकर की प्रेरणादायक कथा। इसमें भक्ति, सेवा और भगवान की कृपा की महिमा को समझाया गया है। इस कथा में एक संत का आगमन होता है जो शंकर को भक्ति का असली मार्ग दिखाते हैं। तो चलिए इस पवित्र यात्रा पर चलते हैं और जानते हैं कि ऐसे भगवान की कृपा ने शंकर के जीवन को बदल दिया। ध्यान से सुने, अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि यह कथा आपके दिल को छू जाएगी और भक्ति के नए द्वार खोल देगी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में शंकर नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह साधारण जीवन जीता था, परंतु उसके दिल में ठाकुर जी के प्रति अपार प्रेम और श्रद्धा थी। शंकर ने बचपन से ही ठाकुर जी की मूर्ति अपने घर में स्थापित की थी और प्रतिदिन उनकी पूजा अर्चना करता था। उसे भगवान पर टूट विश्वास था, लेकिन उसकी परिस्थितियां कठिन थी। खेतों में काम करते हुए वह दिन रात मेहनत करता, परंतु फिर भी उसे भरपेट भोजन मुश्किल से ही मिल पाता था। शंकर का एक ही सहारा था, उसके ठाकुर जी। वह प्रतिदिन सुबह और शाम उनके सामने दिया जलाता, भजन गाता और भगवान से प्रार्थना करता कि उसे भक्ति का सच्चा मार्ग मिले। एक दिन शंकर जब अपने खेत से वापस घर लौट रहा था, अब रास्ते में उसे एक वृद्ध संत मिले। संत की आंखों में अद्भुत तेज था और उसका चेहरा शांति से भरा हुआ था। शंकर ने संत को प्रणाम किया और उन्हें अपने घर पर विश्राम करने का निवेदन किया। संत ने मुस्कुराते हुए शंकर का आमंत्रण स्वीकार किया और उसके साथ चल पड़े। शंकर ने संत के लिए भोजन बनाया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। भोजन करते समय संत ने शंकर से पूछा, वत्स, तुम्हारी भक्ति तो गहरी है, परंतु क्या तुम जानते हो कि सच्ची भक्ति क्या होती है? शंकर ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, महाराज, मैं तो प्रतिदिन ठाकुर जी की पूजा करता हूँ, उन्हें फूल चढ़ाता हूँ और भजन गाता हूँ। क्या यह भक्ति नहीं है? संत ने गहरी सांस ली और कहा, भक्ति केवल पूजा और आरती में सीमित नहीं है। सच्ची भक्ति तो वह है जिसमें मन, वचन और कर्म से भगवान का स्मरण हो। भक्ति का मार्ग सरल है, परंतु इसमें समर्पण की आवश्यकता होती है। भगवान की सेवा केवल मंदिर में नहीं होती, बल्कि हर जगह, हर प्राणी में ठाकुर जी का अंश है। जब तुम इस सच्चाई को समझ लोगे, तभी तुम ठाकुर जी की सच्ची कृपा को प्राप्त कर पाओगे। शंकर के मन में संत की बात गूंजने लगी। उसने कभी इस दृष्टिकोण से भक्ति के बारे में नहीं सोचा था। वह सोच में पड़ गया, क्या मैं वाकई भगवान की सच्ची भक्ति कर रहा हूँ? रात हो चुकी थी और संत शंकर के घर पर ही ठहरे। अगली सुबह जब शंकर उठा तो उसने देखा कि संत जा चुके हैं, लेकिन संत की बातें उसके मन में गहराई से बैठ गई थी। अब शंकर ने केवल पूजा में ही नहीं, बल्कि अपने हर काम में भगवान को याद करने का निर्णय लिया। वह खेत में काम करते समय भी ठाकुर जी का नाम जपता, रास्ते चलते हर व्यक्ति में भगवान का रूप देखता और हर प्राणी की सेवा को ठाकुर जी की सेवा समझता। समय बीतता गया और धीरे धीरे शंकर की भक्ति और गहरी होती गई। एक दिन वह फिर से खेत में काम कर रहा था, तभी अचानक से आसमान में बादल घिर आए और तेज बारिश शुरू हो गई। शंकर ने अपनी फसल के लिए इस बारिश की उम्मीद नहीं की थी और वह घबराया हुआ ठाकुर जी का नाम पुकारने लगा। उसे अपनी मेहनत के डूब जाने का डर था, लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया कि जो भी होगा वह ठाकुर जी की इच्छा मानकर स्वीकार करेगा। कुछ दिनों बाद जब बारिश थमी और शंकर ने खेत की ओर देखा तो उसकी फसल हरी भरी हो चुकी थी। जिस फसल के नष्ट होने का डर था, वह पहले से भी बेहतर हो गई थी। शंकर की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि यह ठाकुर जी की कृपा ही है, इसने उसकी मेहनत को सफल बनाया। उसने वहीं खड़े होकर ठाकुर जी का धन्यवाद किया और संत की दी हुई शिक्षा को स्मरण किया।
अब शंकर की पूरी दिनचर्या ही बदल गई थी। वह ठाकुर जी के नाम में इतना रम गया कि उसे अपनी कठिनाइयां भी छोटी लगने लगी। उसका जीवन सरल था, लेकिन उसकी आत्मा शांति से भर गई थी। वह हर दिन गांव के बच्चों को भक्ति का पाठ पढ़ाने लगा और लोगों को ठाकुर जी की महिमा सुनाने लगा। गांव के लोग भी उसकी भक्ति और सेवा भाव से प्रेरित होकर ठाकुर जी के मार्ग पर चलने लगे। कुछ समय बाद संत फिर से उस गांव में आए। जब उन्होंने शंकर की भक्ति और परिवर्तन को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शंकर को आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, अब तुम सच्चे अर्थों में ठाकुर जी के प्रिय हो गए हो। तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें भगवान की कृपा दिलाई है। याद रखना, भक्ति का मार्ग सच्चे समर्पण और प्रेम का है। शंकर ने संत के चरणों में गिरकर प्रणाम किया और कहा, महाराज, यह सब आपकी शिक्षा और ठाकुर जी की कृपा का ही परिणाम है। मैं सदा आपके दिखाए मार्ग पर चलने का प्रयास करूंगा। संत ने शंकर को आशीर्वाद देकर विदा ली और शंकर ने अपने जीवन को पूरी तरह ठाकुर जी की भक्ति में समर्पित कर दिया। गांव के लोग उसे एक आदर्श के रूप में देखने लगे और उसकी कथा दूर दूर तक फैलने लगी। तो दोस्तों, यह थी शंकर और ठाकुर जी की कृपा की अद्भुत कथा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि हर कर्म में ठाकुर जी को याद करने और समर्पण भाव से जीवन जीने में है। भक्ति का असली अर्थ तब समझ में आता है जब हम हर प्राणी में भगवान का अंश देख पाते हैं और उनकी सेवा को अपनी प्राथमिकता बना लेते हैं। आपको यह कथा कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और भी लोग ठाकुर जी की कृपा और भक्ति की महिमा को समझ सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही हम फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कथा के साथ। तब तक के लिए जय ठाकुर जी।